ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। 7 मई 2025 की रात को भारतीय वायुसेना ने 9 आतंकी ठिकानों को राख कर दिया और अब दोनों देशों में युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। लेकिन इस गंभीर माहौल में कुछ समाचार चैनल और पत्रकार क्या कर रहे हैं? जंग को आईपीएल का मैच बनाकर पेश कर रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। ये कमेंट्री सुनकर खून खौल उठता है। क्या युद्ध कोई मनोरंजन शो है? क्या इन चैनलों को जंग का डर नहीं, देश की चिंता नहीं? आखिर गंभीर पत्रकारिता कब होगी? आज समाचार चैनल जंग को 4 घंटे का मनोरंजन शो बना रहे हैं। हमारी फौज ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। लाहौर अब भारत का हिस्सा बन गया। ऐसी झूठी और सनसनीखेज खबरें चलाकर ये चैनल दर्शकों को भ्रमित कर रहे हैं। कमेंट्री ऐसी कि आईपीएल का रोमांच भी फीका लगने लगे। अगर भारत अब कराची पर हमला कर दे तो पाकिस्तान का क्या होगा? अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करे तो क्या होगा? ये क्या हो रहा है? युद्ध कोई क्रिकेट मैच नहीं जहां स्कोरबोर्ड देखकर हार जीत का फैसला हो जाए। समाचार चैनल टीआरपी के चक्कर में सनसनी फैलाने वाली खबरें चलाते हैं। इस्लामाबाद पर कब्जा जैसी फेक खबरें दर्शकों को आकर्षित करती हैं, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर होती हैं। चैनल देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। उनकी गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग से जनता में भ्रम फैलता है और सेना का मनोबल भी प्रभावित हो सकता है। आईपीएल मैच देख देखकर जंग की खबरें भी आईपीएल मैच की तरह दिखा रहे हैं। कमेंटरी भी ऐसी कि आईपीएल का रोमांच फेल हो जाए। पाकिस्तान से जंग हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारी सेना में वो ताकत है कि वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारे राफेल S-400 और जानबाज सैनिक दुश्मन को राख कर सकते हैं। लेकिन हमें इतिहास से सबक लेना होगा। एक उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध का लेते हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो लगा कि रूस रातों रात यूक्रेन को खत्म कर देगा। लेकिन आज 3 साल बाद भी वो जंग चल रही है। रूस की ताकत के बावजूद यूक्रेन डटा हुआ है। दूसरा उदाहरण अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध का ले लेते हैं। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए अपनी फौज उतारी। 20 साल तक जंग चली, लेकिन आखिरकार अमेरिका को हारकर वापस लौटना पड़ा। तालिबान आज भी वहां काबिज है। ये उदाहरण बताते हैं कि युद्ध कोई आईपीएल मैच नहीं जो 4 घंटे में खत्म हो जाए। ये जंग है जहां हर इंच के लिए खून बहता है, जहां सांसें थमती हैं, जहां अपने अपनों से सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। जंग का मतलब समझना होगा। ये वो जंग है जो लहू मांगती है, एक एक फुट की दूरी घंटों में तय होती है। 1965 की जंग में हाजी पीर दर्रा जीतने के लिए हमारे सैनिकों को खड़ी चट्टानों पर रेंगना पड़ा, गोलियां खानी पड़ी। जंग में हाड़ कांपती सर्दी में दुश्मन को रख करना पड़ता है। याद है 1999 की जंग में कारगिल में सैनिकों ने -40 डिग्री में ऊंची चोटियों पर दुश्मन को खदेड़ा। 1 इंच ऊपर जाने के लिए घंटों लटके रहना पड़ता था। 1965 में गांव शहर की बत्तियां बुझा दी जाती थीं। आज भी हमें तैयार रहना होगा। बिजली, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सब बंद हो सकता है। जंग के दौरान यहां विकेट नहीं, लाशें गिरती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ राजौरी में 3 नागरिक मारे गए। हर शहादत देश के लिए गर्व है, लेकिन परिवारों का दर्द अथाह है। हमको मजबूती के साथ अपनी सेना के साथ खड़ा होना होगा। समाचार चैनलों को युद्ध की बारीकी समझनी होगी। जंग को आईपीएल की तरह पेश करना बंद करना होगा। हमें चाहिए सच्ची और जिम्मेदार रिपोर्टिंग, फेक खबरें बंद हो, सटीक जानकारी दी जाए। युद्ध की जटिलता पर फोकस। जंग लंबी हो सकती है, इसकी गंभीरता को समझाया जाए। देश की मदद की प्रेरणा। चैनलों को जनता को प्रेरित करना चाहिए कि वो सेना का साथ कैसे दे सकती है, डोनेशन, जागरूकता और सपोर्ट से। युद्ध घोष हो चुका है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें सोचना होगा। ब्लैकआउट की तैयारी, बिना बिजली के रहने की आदत डालनी होगी। इंटरनेट बंद होने की स्थिति, मोबाइल और इंटरनेट बंद हो सकते हैं, वैकल्पिक संचार के साधन तैयार रखें। देश की मदद, हमें मंथन करना होगा कि जंग में देश की मदद कैसे कर सकते हैं। डोनेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट या जागरूकता, हर तरह से साथ देना होगा। नुकसान की भरपाई, दुश्मन के हमले से होने वाली क्षति को जल्द से जल्द ठीक करने की रणनीति बनानी होगी। पाकिस्तान की तबाही निश्चित है, लेकिन जरा सी चूक हमारे सैनिकों और देश के लिए घातक हो सकती है। ये जंग आईपीएल का मैच नहीं जो 4 घंटे में खत्म हो जाए। ये जंग है जहां हर कदम पर बलिदान है, जहां हर सांस में देशभक्ति है। समाचार चैनलों को झूठी सनसनी फैलाने की बजाय गंभीर पत्रकारिता करनी चाहिए। हमें युद्ध की गंभीरता को समझना होगा
और देश के लिए हर तरह से तैयार रहना होगा। रीजन लेटर एंड जय हिंद, जय भारत।